है नहीं है। बार बार हम इन्हें यूज़ लेते हैं और साफ़ भी करते हैं, लेकिन इन साइडों के छेदों में हम इन्हें अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते। इनके किनारे वगैरह इस तरीके से गंदगी जम जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और इसे हम बार बार साफ़ करने के बावजूद भी साफ़ नहीं हो पाती है। तो बिना धुले आज मैं इसको आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लीन साफ़ करके दिखाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पे हमें लेना है पाउडर, इस टाइप का टेल्कम पाउडर लेना है जिसकी एक्सपायरी डेट निकल गई हो, जिसको आप यूज़ में नहीं लेते हो, वो वाला पाउडर भी आप इसमें यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं मिक्सी के ऊपर टेल्कम पाउडर डाल रही हूँ। आपको मैं दिखा देती हूँ कि जो मेरा ये पाउडर है इसकी भी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी भी देख सकते हो आप, अभी अभी कुछ मंथ पहले ही इसकी एक्सपायरी डेट निकली थी। ये देखिए 2/24 का है, तो इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, 4 मंथ हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ ले रही हूँ, फिर डाल के अब इसको टीथ ब्रश से हमें रब करना है। तो मिक्सी को आप देख चुके हो कितनी गंदी है। तो अब यहाँ पे जैसे मिक्सी हमारी गंदी अक्सर हो ही जाती है, क्योंकि मिक्सी हमारी किचन में रखी रहती है और जो मिक्सर है वो किचन में रखा रहता है, तो फिर उसमें बाद में ऑयल के छींटे जाते हैं, या फिर हम भी मसाला वगैरह पीसते हैं तो इसके ऊपर बार बार जो दाग लगते हैं उनकी वजह से बहुत गंदी हो जाती है। तो इस तरीके से टीथ ब्रश लेना है और इसको इसके ऊपर जो पाउडर डाला है उसको अच्छे से रब करते जाना है। आप हाथ से भी रब कर सकते हो, लेकिन टीथ ब्रश जो इसके बची हुई जगह हैं, किनारे हैं, उनमें बहुत अच्छे से जाएगा और बहुत अच्छे से क्लीन अच्छे से साफ कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ मैं चारों तरफ अच्छे से रब करते हुए हमारी मिक्सी को साफ कर लूँगी। जब भी आपको आपके घर में मिक्सी वगैरह से कोई भी गैजेट्स आपको साफ करने हो जो मतलब आप इनमें मतलब पानी से नहीं यूज कर सकते हो, तो उनको इस तरीके से आप जो पाउडर है एक्सपायर डेट निकली हुई उनसे यूज़ कर साफ़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको इनको अच्छे से यूज़ में, जो हमारा पाउडर वो भी हमारा वेस्टेज में ही जाता, तो उसको आप वेस्टेज में ना जाने दो, इस तरीके से घर में यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए हमने जो मिक्सी है उसको सिर्फ टीथ ब्रश से ही रब किया है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पाउडर डाला है। जितना भी ऑयल होगा उसको जो पाउडर है सबको सोख लेगा, जितनी भी गंदगी होगी उसको ये निकाल देगा। तो इस तरीके से यहाँ बिना धुले मिक्सी को बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन साफ कर लेंगे। तो चारों तरफ कहीं भी कोई जगह बचनी नहीं चाहिए, सारी जगहों पे आप अच्छे से टीथ ब्रश से रब कर सकते हो। और अब मैं इसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसको क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ कि मिक्सी किस तरीके से साफ हो गई है। तो इसको आप अच्छे से जो जहाँ पे पाउडर लगा है उसको भी अच्छे से निकाल दीजिए। यहाँ पे जो आसपास में लगा हुआ है ना पाउडर, उसको भी मैं हटा के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हो पहले जो हमारी मिक्सी थी वो कितनी गंदी थी और अब ये कितनी क्लीन साफ हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश हटाकर कपड़े से अच्छे से इसको साफ किया है। अब मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्लीन हो गया है और अब आपको मैं मिक्सी को दिखा देती हूँ। जहाँ पे भी थोड़ा बहुत रह गया है पाउडर तो उसको भी मैं अच्छे से निकाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप घर पे ही बिना धुले और कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स इस टाइप के होंगे उनको आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मिक्सी एकदम शाइन मारने लगी है, नई जैसी क्लीन हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स से पसंद आई होगी। घर में कांच के बर्तन होते हैं, जो भी घर में कांच के बर्तन यूज लेते हैं तो उनको भी आप इसी तरीके से बहुत अच्छे से चमका सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ गिलासों को चमका के आपको दिखाती हूँ। जो हमारे गिलास डेली में हम यूज़ लेते हैं या फिर हमारे पास जो कांच के जो भी कंटेनर होते हैं डिब्बे टाइप के या फिर बर्तन हम यूज़ में लेते हैं डेली यूज़ में, फिर इनमें धीरे धीरे रगड़ लगने से ये ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बता रही हूँ। क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है वाइट विनेगर और उसमें डालना है 1 चम्मच नमक और इसको पहले अच्छे से रफ कर मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिल जाए तो इसमें आपको एक स्क्रबर लेना है, जो बर्तन धोने का होता है वो वाला जूना, और उसको लेने के बाद आप आपके जो बर्तन है या कंटेनर है, जो भी आप कांच के बड़े बड़े डब्बे यूज़ में लेते हो, कांच के जो भी बर्तन आप यूज़ में लेते हो उन पे आप इसको अच्छे से इस तरीके से लगा दीजिए। आप देख लीजिए आपको खुद को ही बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सब में अच्छे से सारे जो कांच के बर्तन हैं उनमें सारे ग्लास है उनमें लगा के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने सबके ऊपर लगा दिया है और अब मैं इनको आपको धुल के दिखाती हूँ और साफ़ करके देखिए किस तरीके से ये साइन मार रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कितना गंदा लग रहा था और अभी में आप देखो कितने साइन मारने लगे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भी वाली टिप बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर देख लेते हैं और भी यूजफुल टिप्स। यहाँ पे ये चश्मे के बॉक्स को लेकर हैं। जब भी हम चश्मा लेके आते हैं तो चश्मा को तो हम यूज़ में ले लेते हैं और बॉक्स को हम यूं ही फेंक देते हैं, फिर हम इन्हें रख देते हैं साइड में, क्योंकि ये हमारे कुछ काम नहीं आते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छे से यूज़ बताऊंगी कि आपको इनको किस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बॉक्स ले लेना है और आप आपकी वॉच को इसमें इस तरीक़ा से रख सकते हो। इसमें आप काफ़ी सारी भी वॉच रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी वॉच का गिरने का डर नहीं रहेगा। इसे आप अलमारी में या कहीं भी रखेंगे तो
हमें याद भी रहेगा और जैसे हमने रखी है सेम वैसे ही हमारी वॉच रखी रहेगी। हम ढूंढेंगे तो हमें सुरक्षित मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम चश्मे का जो खाली बॉक्स का डिब्बा है इसका बहुत अच्छे से यूज ले सकते हैं, क्योंकि वॉच जो होती है वो काफ़ी महंगी आती है और कभी कभार होता है कि हम इन्हें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वॉच है उसका खोने का भी डर नहीं रहेगा, तो वो ख़राब भी नहीं होंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद अच्छा। इस तरह की छलनी को लेकर चाय छलनी भी होती है, दूध वाली भी छलनी होती है, पानी भी भरने के लिए छलनी होती है। तो इन वाली छलनियाँ हमारी धीरे धीरे इस तरीके से गंदी होने लगती है। तो इसको हम कैसे साफ़ करें बिना ज़्यादा टाइम खर्च किए, तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी टिप शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमें लेना है हल्का गुनगुना पानी। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा कर दिया है, यानी कि बेकिंग पाउडर। और पाउडर के अलावा हमें एक और चीज़ करनी है, वो हमें यहाँ पे लेना है विम बार जेल। तो यहाँ पे मैंने विम बार जेल लिया है और इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको मिक्स करने के बाद में जैसे आपकी चाय दूध छानते हो, रोज़ रोज़ दूध छानते हैं और वो छलनी ख़राब होने लगती है, जिस तरीके से मैंने ये वाली मेरी जो छलनी है, ये मेरी दूध छानने वाली छलनी है, ये इतनी ख़राब हो जाती है कि कभी कभी इससे दूध निकल नहीं पाता है, क्योंकि जो इसमें घी होता है वो जम जाता है, बार बार दूध छानते हैं। तो ये वाली छलनी का जो चिकनाहट है वो चुटकियों में साफ़ हो जाएगी। और आप इसको इस तरीके से अच्छे से रब कर दीजिए। अगर आपकी छलनी में जगह जगह जो चाय पत्ती के दाग रह जाते हैं काले काले से, वो भी एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगी। यहाँ पे आप एक टीथ ब्रश लीजिए और उससे इसको अच्छे से रब कर दीजिए। इसकी जितनी भी गंदगी या चिकनाहट जो भी होगा वो पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हो कि मैंने चाय छलनी को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो मैं तो अक्सर इसी तरह 15 दिन में एक बार इसको साफ़ कर लेती हूँ। मेरी सारी जो छलनियाँ हैं वो एकदम क्लीन होती है, रोज़ रोज़ का झंझट नहीं होता है। आप 15 दिन में या 20 दिन में एक बार इसे साफ़ कर ली। जिनकी चाय छलनी काली पड़ गई है और उन्हें वो साफ़ करने में घंटों घंटों टाइम लगा देती है, वो 2 से 3 मिनट में इस तरीके से क्लीन साफ़ कर सकती है। मैं तो कुछ इसी तरीके से महीने में 2 बार क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोहा वाली छलनी को भी साफ़ कर सकते हो। इस तरीके से आप लीजिए टीथ ब्रश और रब करते जाइए, आपकी किसी भी गंदी चाय छलनी होगी वो भी एकदम क्लीन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी काली काली पड़ रही है इसके साइडों में अंदर, लेकिन ये लास्ट में आप देखना एकदम क्लीन साफ़ हो जाएगी। छोटी छोटी टिप्स हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप को लेकर टिप। अब देख लेते हैं गैस को चूल्हे को लेकर। जिस तरीके से हम गैस चूल्हे को साफ़ करते हैं और हमारा जो गैस चूल्हा है हम साफ़ कर जाते हैं और फिर वो कपड़े से जो पानी के इस तरीके के दाने से रह जाते हैं, जिससे हमारा चूल्हा साफ़ चमकता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसे एकदम क्लीन चमका के कैसे रख सकते हैं उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ आपको। 2 से 3 दिन तक आपका चूल्हा एकदम क्लीन साफ़ सुथरा दिखेगा। तो यहाँ पर हमें लेना है इस तरीके से कुछ कोकोनट ऑयल की बूंदें। इस तरीके से हमने यहाँ पे कोकोनट की कुछ बूंदें ही गैस सिलेंडर के ऊपर डाली है और ये बूंदें डालने से आप देखना आपका जो चूल्हा है क्या शाइनिंग मारने वाला है, बहुत ही साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है टिश्यू पेपर और जो आपके चूल्हे के ऊपर गंदगी रह गई है उसको एकदम क्लीन कर देगा और बहुत ही अच्छा एकदम साफ़ सुथरा आपका गैस का जो चूल्हा है बहुत चमकने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं इस तरीके से टिश्यू पेपर से आपके सामने ही सिर्फ कुछ बूंदें मैंने गैस के ऊपर डाली है और उसके बाद में टिश्यू पेपर से आपको रगड़ के दिखा रही हूँ। देखो जितनी भी गंदगी है उसको भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लेता है। हम पोंछा लगाते हैं फिर भी कपड़े से गंदगी रह जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर से इसको साफ़ किया है। जो भी गैस सिलेंडर के ऊपर की गंदगी थी सब टिश्यू पेपर ने एकदम क्लीन साफ़ कर दी है। तो आप भी इसी तरीके से जब भी आपका जो गैस का चूल्हा है उसके ऊपर आप ये वाली टिप ज़रूर अपना के देखें और इसमें बिल्कुल भी मिट्टी धूल नहीं जमेगी। आप 4-5 दिन तक आराम से आपके गैस के चूल्हे को चमका के एकदम साफ़ सुथरा रख सकते हो। रोज़ रोज़ चमका नहीं पाते हैं तो हम वीक में एक बार इस तरीके से साफ़ करेंगे तो आपका चूल्हा एकदम क्लीन चमकेगा। तो इस तरीके से आप भी एक बार इस टिप को अपना कर देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी टिप बहुत पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स बोटल्स को लेके। तो किचन में हम इस तरह की बोतल यूज में लेते हैं और ये बोतल से हमारे हाथ बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है, क्योंकि इन बोतलों का धीरे धीरे ऑयल निकलने लगता है और जब हम न्यूज़पेपर वगैरह इस तरीके से इनके नीचे रखते हैं तो वो भी बहुत जल्दी
ख़राब हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे इनसे ऑयल निकलता है। और हम इन्हें कितना भी साफ़ कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनमें ऑयल रह ही जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इनके नीचे जो सेफ्टी के लिए न्यूज़पेपर रखते हैं वो भी बहुत जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि साइडों से इनमें ऑयल निकलता ही है और कितना भी हम साफ़ कर लेते फिर भी रह ही जाता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले बोतल को अच्छे से वॉश कर लेंगे या फिर इनको एक कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर, आप चाहो तो न्यूज़पेपर भी यूज़ में ले सकते हो। और इस तरीके से इसके नीचे लगा देना है और फिर हम लेंगे एक और टिश्यू पेपर और फिर हम उसे इस तरीके से 4 पार्टीशन में फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको 4 पार्टीशन में फोल्ड कर लिया है और फिर हम इसके ऊपर एक गैजेट लगा देंगे। हाँ, यहाँ पे आप एक रबड़ ले लीजिए और इस तरीके से इसके ऊपर लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स, जब भी हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे तो वो निकलेगा नहीं, और निकलेगा तो ये टिश्यू पेपर के ऊपर ही रह जाएगा, जिससे हमारे हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ये बहुत ही अच्छे से आपको काम भी करेंगे। तो क्या होता है कि फ्रेंड्स, कई बार हम जब किचन के कप्स हैं तो इनको कीप शॉपर्स लेके आ रहे होते हैं या फिर हम घर से कहीं और जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो इनके साइडों से जो कप्स के हैंडल है वो टूट जाती है या फिर किनारों पे से कप हल्की सी टूट जाती है, तो कप हमारी अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ, आप एक बार इस टिप को ज़रूर अपनाना। तो सबसे पहले हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और उस पर इस तरीके से कप के जो हैंडल है उनको एक दूसरे के अंदर अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो कप के हैंडल है एक दूसरे के अंदर अच्छे से फिक्स कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो कप है तो वो बहुत सेफ्टी से बची रहेंगी और टूटेंगी भी नहीं। और इस तरीके से आप न्यूज़पेपर उनके ऊपर लगा दीजिएगा और अच्छे से इनकी पैकिंग करके आप कहीं पे भी शिफ्ट कर रहे हो वहाँ पे ले जा सकते हो, या फिर आप दुकान या मार्केट से लेके आ रहे हो तो इस तरीके से पैकिंग करा के लाइए, जिससे इनके हैंडल्स या किनारे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से न्यूज़पेपर में अच्छे से कप को रख दिया है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मेरी ये किचन कुकिंग टिप्स बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। आप भी आपकी लाइफ में इनको शामिल कीजिए और आपकी लाइफ को और भी आसान बनाइए, जिससे आपका समय और टाइम दोनों ही बचा रहेगा। तो ये थी मेरी आज की लाइटर को लेके कई बार क्या होता है कि हम लाइटर को धो सकते हैं नहीं है और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसे हमें कैसे साफ़ करेंगे बिना धुले, तो देख लेते हैं। तो हमें लेना है नींबू का छिलका, और इसमें बिल्कुल भी रस ना हो, सिर्फ हमें नींबू का छिलका लेना है और इसको इसके ऊपर अच्छे से रगड़ देना है। और हम लाइटर को बिना धुले बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेंगे, चारों तरफ से, आगे पीछे ऊपर नीचे से। कितना भी गंदा लाइटर होगा वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप इसको चारों तरफ से, ऊपर नीचे, साइडों में, आगे किनारों में, हर जगह रगड़ने के बाद में फिर आप क्या लीजिए कि एक कपड़ा लीजिए और उससे इसको साफ़ कर लीजिए। इसको बहुत ही अच्छे से आप इस तरीके से साफ़ कर लेंगे तो ये क्या होगा कि आपका लाइटर कितना भी पुराना हो बिल्कुल एकदम नया जैसा चमकने लगेगा और ये हर जगह से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए, ऊपर नीचे चारों तरफ से एकदम नए जैसा शाइनिंग मारने लगा है। तो जब भी आपका लाइटर ख़राब हो तो आप इस तरीके से उसको साफ़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ अंदर से भी गंदा है तो इस तरीके से नींबू को इसमें दीजिए और कपड़े से पोंछकर अच्छे से साफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखो लाइटर को इस तरीके से साफ़ किया है। तो रोज़ रोज़ हम इनको साफ़ कर सकते नहीं, लेकिन वीक में आप एक बार जब भी हमारा नींबू का छिलका बचता है तो आप इस तरीके से साफ़। तो यहाँ पे नेक्स्ट टिप है कोलगेट को लेकर। कई बार क्या होता है कि कोलगेट हमारा उसमें काफ़ी सारा रहता है, लेकिन हम सोचते हैं कि इसमें से कैसे निकालें। और कोलगेट को निकालने का मैं आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करना है कि हमें फॉग वाला, कांटे वाला चम्मच लेना है और इस तरीके से इसमें फंसा देना है। और यकीन मानिए कि इस तरीके से फंसाने से आपका जितना भी कोलगेट होगा सब निकल कर बाहर की तरफ आ जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत होती है, बस खींचने में बहुत टाइट खींचता है, लेकिन ये बहुत ही आरामी से इसमें से जितना भी कोलगेट होता है बहुत ही आरामी से निकल आता है।
तो जिस तरीके से मैंने इसको किया है सेम प्रोसेस आप भी इसी तरीके से करिए, और जो आपके कोलगेट है उसकी जितनी भी कोलगेट होगी वो निकल कर आगे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने फोक से इसको खींचते हुए इसमें से जितनी भी कोलगेट थी, यकीनन मानो 4 से 5 दिन के लिए यूज में आई थी, इतनी सारी कोलगेट इसमें बची रह गई थी। तो आप भी इसी तरीके से, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोलगेट ख़त्म हो जाती है और हमारे पास होती नहीं है और इसमें से हमें निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालें, उसी के लिए मैंने ये ट्रिक अपनाई है। तो ये देखिए, आप भी देख सकते हो पीछे की साइड से कोलगेट एकदम बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया और कितने सारा आगे की साइड में इकट्ठा हो गया है। तो अब इसको हम पीछे ना सरके उसके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ। साथ में ही इस तरीके से आप इसको दुकेड़ते जाइए और दुकेड़ने के बाद में फिर आप यहाँ पे ये जो चिमटी होती है ये लगा दीजिए और ये पीछे बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जब भी आपको कोलगेट निकालना होगा बहुत ही आसानी से कोलगेट निकल आएगा, ये वापस बैक नहीं होगा। तो ये थी कोलगेट को लेकर आज की यूजफुल टिप्स। तो नेक्स्ट टिप के लिए लेंगे हम चाकू, और चाकू को हल्का सा आप गैस पर गरम कर लीजिए। जब ये अच्छे से गरम हो जाए तो तब हम लेंगे कोई कप, और तो ये कप पे इस तरीके से इसको रब करेंगे, और रब हमें उस साइड करना है जिस साइड में इसकी धार है, तो हमें बैक साइड से इसको रब करना है। तो इससे हमारा चाकू बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो आप इससे छुरी, चाकू, कैंची कुछ भी इससे अच्छे से साफ कर सकती हैं, और ये बिना गरम किए भी बहुत अच्छे से साफ़ हो सकता है, लेकिन आप अगर गरम करेंगी तो ये और भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा और इसकी धार बहुत अच्छी बन जाएगी। वैसे हम इस चाकू को मार्केट में साफ़ कराते हैं तो काफ़ी पैसा भी लगता है, फिर इसे लाना ले जाना मार्केट में काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमको पता ही नहीं चलता है कि चाकू साफ़ करने वाले लोग कहाँ रहते हैं, तो हम इस वजह से भी चाकू साफ़ नहीं करवा पाते हैं, और कहीं कहीं पर घर घर आके चाकू साफ़ भी करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो नहीं आते हैं। इमरजेंसी है आपके पास और आप भी पैसे बचाना चाहती हैं, इस टिप को आप अपना सकती हो, फॉलो कर सकती हो, और आपका खुद समय पैसा दोनों ही आप बचा सकती हो। तो इस तरीके से आप इस टिप से आपके घर के जितने भी चाकू छुरी हैं उनको आप बहुत अच्छे से साफ कर सकती हो। तो ये थी मेरी टिप को, चाकू को लेके टिप्स। चलिए नेक्स्ट वाली टिप। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिए हैं चने फ्रेंड्स। तो चने हम लाते हैं मार्केट से, और कई बार क्या होता है कि चनों में कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाता है और चने बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो इनको बहुत ही सेफ्टी से घर में सेफली काफ़ी सालों तक चल जाए उसके लिए बहुत ही अच्छा आपको आइडिया बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने चने लिए हैं और उनमें हम कोई भी ऑयल ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, और इसे अपने दोनों हाथों की हथेलियों में लगाकर इस तरीके से चनों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे इस तरीके से हमको मिक्स करना है, अपने हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन पे सारे चनों पे अच्छे से ऑयल लग जाएगा, और ऑयल लगने के बाद हम एक कंटेनर ले लेंगे जिसमें इनको रख देंगे, और फिर यहाँ पे हम लेंगे एक सफ़ेद कपड़ा, उसमें पोटली बनाकर हमने इसमें डाली है कसूरी मेथी। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रीन वाली कसूरी सूखी मेथी के हमने पत्ते डालकर इसको इस तरीके से पैक करके रख दिया। तो फ्रेंड्स कसूरी मेथी से इसमें कोई भी अगली वाली टिप्स। अगरबत्ती वैसे तो पूजा में नहीं जलाना चाहिए, खुद नहीं जलाती हूँ, पूजा में नहीं जलाते, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में खुशबू के लिए जला देते हैं। तो जैसे ये अगरबत्ती है तो इसको हम जला देते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप लाई हूँ। तो जब भी आपको अगरबत्ती जलानी हो तो इसमें इस तरीके से थोड़ा सा देसी घी लीजिए और इसके चारों साइड में थोड़ा थोड़ा करके लगा दीजिए। तो इस तरीके से करते हुए आप इसमें देसी घी लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगरबत्ती से और भी ज़्यादा बहुत अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही साथ आपकी अगरबत्ती अगर 10 मिनट जलती है तो ये 12 से 15 मिनट जलेगी। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपकी अगरबत्ती की लाइफ काफ़ी और बढ़ जाएगी। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप इसे पूजा में ही जलाइए, पूजा में तो हम खुद भी नहीं जलाते हैं। अगर आप ऐसे ही खुशबू के लिए जलाती हैं या फिर आप दीपक घर में जलाती हो तो आपके लिए टिप है कि आप इस तरीके से अगरबत्ती को जलाएं, और इससे क्या होगा कि ये काफ़ी लंबी देर तक जलेगी। तो ये थी मेरी अगरबत्ती को लेके टिप्स। और फिर आप इसको आपके घर में कहीं पे भी लगा दीजिए, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू महकने वाली है, और इसमें आप
जब किचन में लगाओगे तो आपको मच्छर भी नहीं लगेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। मैंने लिए हैं वाइट वाले, ये स्कूल के बच्चों के शूज़ है, और यहाँ मैंने लिया है वाइट विनेगर। वाइट विनेगर की हमें कुछ ही 1 से 2 ढक्कन डालने हैं। इनके ऊपर चारों तरफ इस तरीके से आप फैला दीजिए। यहाँ पे मैंने पहले शूज़ को गीला कर लिया था। गीला करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे वाइट विनेगर किया है, और अब मैं यहाँ ब्रश लिया है। ब्रश को हल्का सा रगड़ देना है इस तरीके से। आप इस पे एक थोड़ा सा कोई भी साबुन लगा लीजिए ब्रश पे, जो आपको ठीक लगे। हल्का सा ब्रश के ऊपर, साबुन के ऊपर ब्रश रखिए और रब करके इस तरीके से, फिर इस तरीके से आप इसको रब करिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ साबुन ही लेना है। तो यहाँ पे फिर वो जो शूज़ के अंदर मैंने वाइट विनेगर किया, चारों तरफ जो फैलाया है अच्छे से, उसी से इसको मैंने रगड़ दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो हमारा शूज़ है उसको हमको रगड़ लेना है, और अंदर जो इसकी सॉल है इसको भी हम बाहर निकाल कर इस तरीके से रफ कर लेंगे। ये ज़्यादा गंदी नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है कि गंदी हो भी जाती है। तो यहाँ पे अब मैं इसको भी इसी तरीके से रगड़ लूँगी। तो यहाँ पे ये शूज़ भी आप देख सकते हो, इसमें जो वाइट विनेगर था और उसको भी मैंने अच्छे से रगड़ कर इस तरीके से निकाल लिया। तो दोनों को अच्छे से मैंने रगड़ लिया। ज़्यादा इनमें मैंने कुछ नहीं लगाया, बस लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा साबुन लगाया। पहले तो वैसे ही विनेगर से मैंने इसको थोड़ा सा विनेगर डालकर रब किया था, और अब मैं ऊपर से हल्का सा, आप देख सकते हो, टाइट साबुन है वो लगाया। बस इतना सा ही लगाना है, और अब आपको इस पर ब्रश मार देनी है। सिर्फ 1 से 2 मिनट आपको ब्रश रगड़नी है, ज़्यादा भी आपको ब्रश नहीं रगड़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही ईजी ये साफ़ हो जाएंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना ईजी शूज़ है उनको हम धुल सकते हैं। हमें ज़्यादा वाइट विनेगर भी नहीं चाहिएगा। विनेगर तो कोई भी दुकान पे मिल जाता है और बहुत सस्ते भी मिल जाता है। तो ये देखिए, विनेगर से एकदम शाइन मारने लगे शूज़, इतने अच्छे से क्लीन साफ़ हो गए हैं। तो आप भी इसी तरीके से बस कुछ ही देर में, मतलब आप घंटों घंटों तक इनको रगड़ते रहते हो ना, तो उसमें आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में क्लीन साफ़ धुल कर रख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए 5 से 10 मिनट में मैंने इनको धुल लिया है। अब मैं इनको रख दूँगी साइड में। इनमें सबसे पहले मैंने शॉल लगा दी है, और इनको अब मैं साइड में रख रही हूँ। यहाँ मैं दूसरा एक और आइडिया बता रही हूँ। तो यहाँ हमें लेना है ये रिन आला, जो सिर्फ सफ़ेद कपड़े धुलने का काम आता है। इससे सफ़ेद ही कपड़े रिवाइव किए जाते हैं, बाकी और कलरफुल कपड़े नहीं धुले जाते, क्योंकि कलरफुल के एक बूंद भी लग जाती है तो उनको ये ख़राब कर देता है। इसकी सिर्फ कुछ ही बूंदें हमें इस तरीके से शूज़ के ऊपर डालनी है, क्योंकि ये ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, थोड़ा सा ही ये चाहिएगा। तो इस तरीके से कुछ बूंदें सिर्फ आपकी डालनी है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे कुछ ही बूंदें इसके ऊपर डाली है, और इसके बाद फिर अब मैं इसकी शॉल निकाल के इनमें भी साबुन लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने वाइट जो टाइट वाला साबुन होता है वही साबुन यूज़ में लिया है, और इस तरीके से मैं इनके ऊपर अच्छे से साबुन लगा दिया है चारों तरफ से। आप देख सकते हो कितने गंदे शूज़ हो रहे हैं बच्चों के, स्कूल के शूज़ है। चाहे बच्चों के हो बड़ों के हो, आप कोई भी शूज़ इस तरीके से धुल सकते हो। कितने भी गंदा सा गंदा कोई भी जिद्दी से जिद्दी दाग भी आपका निकल जाएगा। चाहे आप कोई भी कैसा भी जिद्दी दाग होगा आपके वाइट शूज़ के ऊपर, वो भी निकल कर बाहर हट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप शूज़ों पे देखो, मैं कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, 10 से 15 मिनट ही लगी दोनों जोड़ी शूज़ों को धोने में। तो इस तरीके से आप शूज़ को अच्छे से रगड़ कर धुल सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं रगड़ना पड़ेगा, हल्का सा ब्रश लगाना पड़ेगा, ना ही आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला। इस तरीके से आप आपकी मेहनत को भी, टाइम को भी बचा सकते हो। घंटों घंटों तक ब्रश रगड़ते रहते हो तो उससे आपके हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाते हैं। तो कुछ ही देर रगड़कर आप इसे साफ़ कर सकते हो। तो दोनों टिप को इस तरीके से, दोनों तरीके से आप शूज़ को धुल सकते हो। आपको इनमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी वो ज़रूर कमेंट करके बताना, कि वाइट विनेगर से या फिर रिन आला से। तो यहाँ पे अब मैंने इनको धुल लिया है। तो